हेलो दोस्तों, पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज आप जानेंगे उस प्रेम की गहराई जहां एक पति ने सब कुछ छोड़कर सत्य की राह चुनी और पत्नी ने उसे भगवान बनते देखा। कभी कभी प्रेम केवल मिलन नहीं होता, कभी प्रेम विरह में भी अपनी पराकाष्ठा को छू लेता है। यह कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा की, जिनका प्रेम केवल दो दिलों का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के हृदय का प्रतीक बन गया। चेरी ब्लॉसम भाग एक, जन्म और नीति का आरंभ। कपिलवस्तु का राजमहल, जहां शांति और समृद्धि का साम्राज्य फैला था। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ जन्म के क्षण से ही ज्ञानी जनों ने कहा, यह बालक सामान्य नहीं, यह एक दिन संसार के अंधकार को मिटाएगा। उसी समय कोली वंश में भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, यशोधरा। वह सौंदर्य, करुणा और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। जैसे सागर में दो लहरें अलग अलग जन्म लेती हैं पर अंत में एक ही तट से मिलती हैं, वैसे ही नीति ने सिद्धार्थ और यशोधरा को मिलाने का मार्ग पहले ही तय कर लिया था। गुलाब भाग 2, पहली मुलाकात। समय बीता, सिद्धार्थ युवराज बने। उनकी आंखों में करुणा थी, मन में गहराई थी और आत्मा में प्रश्नों का समुद्र। एक दिन राजा शुद्धोधन ने कहा, अब समय आ गया है कि हमारे युवराज का विवाह हो। विभिन्न राज्यों से राजकुमारियां आईं, लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं नहीं रुका। तभी कपिलवस्तु के महल में आईन राजकुमारी यशोधरा। उनकी आंखों में शांति थी, उनकी मुस्कान में आत्मा का स्पर्श। पहली बार जब सिद्धार्थ ने यशोधरा को देखा तो जैसे किसी ने उनके भीतर के प्रश्नों को मौन कर दिया हो। उनकी नजरों ने जैसे कहा, जहां तुम हो वही मेरा सत्य है। उसी क्षण यशोधरा ने भी अनुभव किया, यह प्रेम सामान्य नहीं, यह आत्मा का संबंध है। अंगूठी भाग 3, विवाह और प्रेम की पूर्णता। शुद्धोधन ने आनंद से विवाह का प्रस्ताव रखा और कोली वंश ने खुशी से स्वीकार किया। कपिलवस्तु सजा था दीपों से, चारों ओर संगीत, नृत्य और उल्लास का वातावरण था। लेकिन उस हर्षोल्लास के बीच भी सिद्धार्थ के मन में एक शून्य था। वह संसार को देख रहे थे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और उनके पार कुछ ऐसा जो असीम था। पर यशोधरा के साथ रहते हुए वह सब भूल जाते। उनके प्रेम में उन्हें क्षणिक मुक्ति मिलती थी। यशोधरा सिद्धार्थ के हर मौन को समझती थी। वह जानती थीं कि उनके पति का मन किसी अज्ञात दिशा की ओर खींच रहा है, लेकिन उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। पूरा चांद भाग 4 दृश्य और अंतर्मन का तूफान। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर निकले और उन्होंने जीवन के 4 सत्य देखे। एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत और एक सन्यासी। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार दुखों से भरा है और इसका कारण खोजने के लिए उन्हें इस राजमहल के सुखों से दूर जाना होगा। वह रात आई जब चांद पूरा था। महल में सब सो रहे थे। यशोधरा अपने शिशु राहुल को गोद में लेकर सो रही थी। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर शांति थी, पर सिद्धार्थ के हृदय में आंधी थी। वह उनके पास गए। कहते हैं कि उन्होंने हाथ बढ़ाया यशोधरा के माथे को छूने के लिए, पर रुके, क्योंकि अगर उन्होंने उन्हें जगा दिया तो वह कभी जा नहीं पाते। उस रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, पत्नी, पुत्र और राजसिंहासन सब कुछ त्याग कर केवल सत्य की खोज में निकल पड़े। नया चांद भाग 5, विरह
और यशोधरा की प्रतीक्षा। सुबह हुई। जब यशोधरा ने आंखें खोली तो उनके पास ना सिद्धार्थ थे, ना कोई